तो जगन्नाथ जी कहने लगे माधवदास तुम चले जाओगे मैं कैसे रहूंगा? बोले हजारों लोग हैं आपके लिए। बोले हजारों लोगों के लिए मैं हूंगा, मेरे तो तुम ही हो। मेरी इच्छा होती है तुमको देखने की माधव, मत जाओ। माधवदास जी बोले अब जान दो मुझे, मुझे वृंदावन जाना है। माधवदास जी चले गए। ठाकुर जी बोले मुझको संग ले चलो, नहीं लेके गए। लेकिन जरूरी थोड़ी है ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से जाएं, ठाकुर जी तो हृदय में बैठ के चले जाते हैं। माधवदास जी का नियम था वो 2-3-4 दिन तक भूखे रह लेते थे। लेकिन आज जगन्नाथपुरी से निकले 1 दिन ही हुआ था, 1.5 दिन हुआ कि महाराज इतनी जोर की भूख लगी कि माधवदास जी ये सोचने लगे कुछ मिले नहीं मिले तो पत्ते ही खा जाऊं, वृक्ष ही खा जाऊं, इतनी भूख। और माधवदास जी को खुद चिंता हो रही है मुझे इतनी भूख कभी लगती तो है नहीं, ये लग क्यों रही है? ऐसी भूख लग रही है जैसे महीनों से कुछ नहीं खाया। व्याकुल हो गए माधवदास जी और महाराज दौड़ करके एक मैया के घर में चले गए। मैया से जाकर के बोले मैया तुम्हारे घर में जो हो बासा कुसा जो भी मिल जाए सब मुझे दे दो, मुझे भूख लगी बहुत जोर की। मैया ने सुंदर प्रसादी दी। बोले बाबा डट जाओ, प्रेम से पाओ। माधवदास जी पाने लगे। मैया आकर के बोली बाबा बड़े निर्दयी हो। बाबा बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही मैया? बोले अकेले अकेले ठूसे जा रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा इतना प्यारा ऐसे देख रहा बेचारी थाली की ओर की, एक आध कोर मुझे भी खिलाएंगे, उसको खिला ही नहीं रहे हो। माधवदास जी बोले कौन कहां बैठा मैया? तुम्हारे बगल में देखो कितना प्यारा बालक, मुझे तो लगता बाबा तुमने कहीं तो चुरा लिया है, इतना प्यारा बालक कोई मैया कैसे दे सकती है किसी को? ये किसका बालक है बाबा? माधवदास जी बोले कौन है? अगल बगल देखा तो कोई है ही नहीं। तब समझ गए, बोले ओ हो तो ये भूख मुझे नहीं लग रही है, जगन्नाथ जी को लग रही है, संग ही आए हैं मेरे, उन्हीं को भूख लग रही है, तभी ये व्याकुलता आ रही थी मुझको। तो ये दैत्य ठाकुर जी एक क्षण ना रह पाए। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे ना तो माधवदास जी को बार बार भूख लगती तो उन्होंने खूब सारे चने रख लिए थे, जब भूख लगती तब खा लेते, क्योंकि उनको पता था जगन्नाथ जी संग जा रहे हैं हृदय में बैठ के, उन्हीं को लगती है भूख। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे, यमुना जी का दर्शन कर रहे, अचानक भूख लगने लगी और माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगती थी कि तुरंत कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो जाते थे बिल्कुल व्याकुल। जमुना जी के तट पर बैठ करके माधवदास जी को भूख लगी तो खूब सारे चने खा लिए। चने खा करके जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए तो बिहारी जी के गर्भगृह के अंदर से स्वामी हरदास जी बाहर निकल के आए। ऐसे दर्शनार्थी बैठे थे, उन दर्शनार्थियों में बोले ए भाई तुम में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले हम हैं। माधवदास बोले लेकिन हम तो पहली बार वृंदावन आए हैं, आपसे कभी मिलना नहीं, आपको हमारा नाम कैसे पता? स्वामी हरदास जी बोले इधर आओ। स्वामी जी के पास गए, बोले ठाकुर जी ने तुम्हारा नाम बताया, बिहारी जी ने। माधवदास जी बोले ठाकुर जी ने नाम बताया मतलब? बोले अरे हमने 56 भोग पधराए ठाकुर जी को, सो ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया। मैंने कहा ठाकुर जी पाओ 56 भोग। बोले नहीं नहीं आज माधवदास ने चने खवा दिए रूखे, भाई तो पेट भर गो मेरो। मतलब माधवदास पाते हैं और पेट भरता ठाकुर जी का। इसको कहते हैं दैत्य सखा। ये दैत्य भाव हृदय में उत्पन्न होना। हमें एक प्रसंग में कभी कभी सुनाया करता हूं कथाओं में, हमारे लाल जी की रात में एक बार झाड़ी जी भरना भूल गए, लाल जी का रात्रि जल रखना भूल गए, तो रात भर मुझको ही प्यास लगी और रात भर मुझको खूब पानी पिया, मेरी प्यास ही नहीं बुझे। तब सुबह पता चला लाल जी प्यासे थे रात भर, इसलिए हमको लग रही थी। कभी भोजन करने के बाद भी जोर की भूख लगती है, कई बार होता अनुभव, तो समझ आता लाल जी का जरूर भोग अच्छे से लगाया नहीं है, इसीलिए मुझे भूख लग रही है। कई बार असमय में थकान लगने लगती है तो समझ आए इसलिए हमको लग रही है। बड़े भाव, तो ये दैत्य भाव आ जाए हृदय में, इसको समझो कि ये भक्ति की चरम स्थिति है। तो दैत्य सखा, भगवान के दैत्य सखा है श्री उद्धव जी महाराज, और यही दैत्य भाव गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के लिए। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति के साथ साक्षात शिष्य श्री उद्धव जी भगवान के परम प्रिय हैं। यदुवंशियों को जब श्राप लगा तो श्राप लगने पर
सब यदुवंशी रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर के कहने लगे, पुरिया धनाश्री। यदुवंशियों ने जाकर के कहा, भगवान हमारे श्राप को विमुक्त करो। तो भगवान ने सब यदुवंशियों से कहा कि भाई एक ही उपाय है। बोले क्या? हमारे गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक स्थान, हमारे सौराष्ट्र में सोमनाथ नाम के एक महादेव हैं, यदि उनका जाकर के भजन किया जाए। और भागवत में एक बात और लिखी है बंधुओं, जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो भगवान ने यदुवंशियों को आज्ञा की कि विपत्ति की स्थिति में यदि चाहते हो कि जल्दी विपत्ति टल जाए तो जितना हो सके दान करना प्रारंभ कर दो। जैसे ही जीवन में विपत्तियों का आक्रमण हो, बहुत विपत्तियां आ जाएं, तो क्या करें? दान करो। अन्न का दान, जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, जो दान कर सको जितना हो सके दान में प्रवृत्ति लिया। जैसे ही लगा बिजनेस में लॉस हो रहा है तो दान करना प्रारंभ करो। जैसे ही लगा परिवार में अब सबके मन में खटास सी आ रही है, दान करो। ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं यदुवंशियों से, विपत्ति की स्थिति में जितना हो सके दान करो, अगर चाहते हो कि विपत्ति जल्दी टले जाए। तो भगवान ने सब यदुवंशियों को कहा कि भैया चलो सोमनाथ चलेंगे, वहां जाकर के महादेव की प्रार्थना करेंगे और खूब ब्राह्मणों को दान करेंगे। विपत्ति के समय में दान करने से विपत्ति जल्दी टल जाती है। अच्छा एक बात बताएं, यदुवंशियों को जिस दिन श्राप लगा था ना, उस दिन जन्माष्टमी थी, उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन था। भागवत में वर्णन आता है कि जन्माष्टमी का दिन था और सब देवता आकर के भगवान की स्तुति गा रहे थे। भगवान की कौन सी जन्माष्टमी थी? 125वीं। ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए थे। तब देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी आप जिस कार्य के लिए आए हो वो पूर्ण हो गया, आप धर्म की स्थापना करना चाहते थे, आदि आदि भाव सब पूर्ण हो गया, अब वापस वैकुंठ को चलिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी चिंता है। बोले क्यों? बोले मैं चला गया तो मानव कल्याण कैसे होगा, मेरे जाते ही ये वैष्णव कैसे रहेंगे। तब ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान आप चिंता मत करो, आपकी संपूर्ण लीला जन्म से लेकर के और आपके अंतर ध्यान होने तक की पूरी जो लीला है, ये लीला का कोई वाचन करेगा और कोई बैठ करके सुनेगा, इसी से ही मानव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब आपको धराधाम पर रहने की आवश्यकता नहीं, आप चलो। ये पृथ्वी पर अब पाप बढ़ता जा रहा है, भगवान आप चलो, आपकी लीला ही कल्याण कर देगी सबका। उसी समय की बात थी, बस इतना कहकर के ब्रह्मा जी आदि सब गए। इतने में ही यदुवंशी दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, ठाकुर जी हमारे पूरे कुल को श्राप लग गया। ये सब भगवान के विचार से होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर के कहा, भगवान ने विचार कर लिया कि ठीक है अब जाना चाहिए। ठाकुर जी के सोचते ही सब हो जाता है। सोचते ही यदुवंशियों ने ऐसा कुछ किया कि श्राप लग गया। यदुवंशियों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब श्राप से हमको दूर करो। भगवान ने सोमनाथ जाकर के दान पुण्य और शंकर जी की आराधना करने का भाव बताया। क्यों? क्योंकि सोमनाथ भगवान साक्षात सोमेश्वर महादेव, हमने सोमनाथ भगवान को अपने मानस जी का गुरु माना है। हमारी भागवत के गुरु जी हैं द्वारिकाधीश, क्योंकि पहली भागवत द्वारिका में हुई, और हमारे मानस के गुरु जी हैं सोमनाथ। पहली राम कथा सोमनाथ में हुई, हमारे मानस के गुरु जी सोमनाथ ही हैं। तो भगवान ने बताया कि भैया ये सोमेश्वर महादेव जो हैं, इन्होंने चंद्रमा के श्राप को, जो कि 15 दिन में अपने रूप से विहीन होने का श्राप चंद्रमा को लगा था कि हर 15 दिन में तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो पुनश्च 15 दिन में तुम अपने रूप में आ जाओगे, ऐसा आशीर्वाद सोमनाथ भगवान ने दिया। तो 15 दिन में अमावस्या तक की यात्रा, फिर 15 दिन में पूर्णिमा तक की यात्रा। ये 15 दिन तो जो कृष्ण पक्ष होता है ये चंद्रमा का श्राप है, शुक्ल पक्ष होता है ये चंद्रमा का वरदान है। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है? चंद्रमा रोज, हमारी कथा शायद पूर्णिमा को, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन देखना और तेज समुद्र हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पुत्र हैं चंद्रमा। इसलिए अपने पुत्र को पूर्ण रूप में देख करके समुद्र नारायण का और इच्छा होती है कि इनके और समीप जाऊं, और तेज हो जाते हैं। अमावस्या में व्याकुल की वजह से तेज हो जाते हैं। बड़ी सुंदर भाव है हमारे शास्त्रों में। तो चंद्रमा को श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे।
लेकिन उन्हीं चंद्रमा ने जब महादेव का यजन किया तो महादेव ने आशीर्वाद दे दिया कि 15 दिन आप श्राप में रहोगे, लेकिन 15 दिन बाद मेरा आशीर्वाद लगेगा कि आप फिर से पूर्ण हो जाओगे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को सुना रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों को भी श्राप लगा है, चलो सोमनाथ भगवान से जाके प्रार्थना करेंगे, वे कृपा करेंगे। ये सब बातें चल रही थी तो दूर कोने में बैठा उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था, और तिरछी नजर से मानो ऐसे देख रहा था जैसे चोरी पकड़ ली हो। सब यदुवंशी तो नाचने लगे, चलो सोमनाथ चलो सोमनाथ, सब उठ करके जाने लगे, लेकिन उद्धव उठ करके नहीं गए। भगवान बोले, उद्धव क्या बात है, क्या देख रहे हो? उद्धव जी कहते, मैं ये देख रहा हूं कि आप कितने बड़े चतुर, आप चतुरों के शिरोमणि हो नाथ। भगवान बोले, ऐसा क्यों कहते हो? बोले, महाराज आपकी द्वारिका ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए यहां पर श्राप नहीं लगता है। यहां पर पाप पुण्य श्राप सूतक पातक ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन सब का भाव केवल ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर होता है। यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं, आप जबरदस्ती उनको श्राप लगवाने के लिए ले जा रहे हो सोमनाथ। मैं आपके इस भाव को समझ चुका हूं। जैसे ही उद्धव ने यह बात कही, भगवान ने जाकर के उद्धव को समझाया, नहीं उद्धव मत कहना। क्यों? मेरे बल का अभिमान है इन यदुवंशियों को। हम भगवान के रिश्तेदार हैं, इस बात के अभिमान में रहते हैं सदैव, इसलिए यह शाप लगना बहुत अनिवार्य है। लेकिन उद्धव तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और तुमको श्राप लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भक्ति का प्रचार करो। मेरे बाद मेरी भक्ति, मेरे वैष्णवों के लिए मेरी भक्ति का स्थापन का कार्य मैं तुमको देकर के जाऊंगा उद्धव, इसलिए तुम नहीं जाओगे मेरे साथ। उद्धव जी बड़े बेचैन हो गए, बोले भगवान ऐसा मत कीजिए, मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं कहां जाऊंगा? बोले नहीं। भगवान कहते हैं यहां पर, उद्धव अब तुम मुक्त हो जाओ, तुमको दो काम करने हैं। क्या? पहला काम, तो अब अपने सारे संबंधों से विमुक्त हो जाओ। ये जितने भी यदुवंशियों से तुम्हारा संबंध है, इस सब से विमुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब यदुवंशी जाएंगे तो तुमको बहुत कष्ट होगा, और कष्ट भजन में बाधा बनेगा, इसलिए अब सबसे अपना जो तुम्हारा संबंध है उसका त्याग कर दो। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, बोले नहीं भगवान, मैं संबंध तो तोड़ दूंगा, लेकिन मेरी आसक्ति कैसे जाएगी? ये मेरा भाई है, मैं इसको छोड़ दूंगा, बहन को छोड़ दूंगा, परिवारों को छोड़ दूंगा, लेकिन इनके प्रति जो मेरी आसक्ति है वो मैं कैसे छोड़ूं? दुष्कर्म स्पष्ट कहते हैं उद्धव जी महाराज, मेरे लिए बहुत दुष्कर है नाथ, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान बहुत जोर से हंसे, द्वारिकाधीश हंसने लगे, हंस करके बोले, ये वही उद्धव है जो ब्रजवासियों को जाकर के कह रहा था, बोले कृष्ण को भूल जाओ। कौन कन्हैया? तुम लोग उसको कन्हैया बोलते हो, कृष्ण बोलते हो, माधव बोलते हो, मधुसूदन गोपाल बोलते हो। अरे ये सभी भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, उसके सहस्त्र पैर हैं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र मुख हैं, वो किसी एक का नहीं हो सकता। अरे गोपियों तुम सब उसको भूल जाओ। अरे यशोदा मैया, नंद बाबा, आप लोग जिसको अपना पुत्र मानते हो वो आपका पुत्र नहीं है। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक। भगवान बोले, उद्धव तुम तो बहुत ज्ञान दे रहे थे ब्रजवासियों को जाकर के कि कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को छोड़ दो, वो किसी का नहीं होते, वो भगवान है, भगवान किसी के प्रेमी थोड़ी होते हैं, भगवान किसी के यूं थोड़ी होते हैं। और आज तुमको क्या हो गया? छोड़ दो परिवार, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना, तुमने जाके ब्रजवासियों को बोल दिया तो तुम भी तो कर सकते हो। तब उद्धव चरणों में गिर गया, बोले नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, कृपा करके मुझे बताओ मैं कैसे करूं, मैं कैसे इसको कर पाऊंगा। तब भगवान कहते हैं, उद्धव मेरे सन्मुख बैठो। और यहां से उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण उद्धव को अब डी अटैचमेंट कैसे होना चाहिए ये सिखाते हैं, कैसे त्याग करना है ममत्व का, उसके लिए क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या योग होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब बात अब भगवान उद्धव को यहां समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव सबसे पहले यह समझो
कि जिस आसक्ति को छोड़ने में तुम इतने दुष्कर अपने आप को समझ रहे हो, वो आसक्ति हो कैसे जाती है? जब ये पता चल जाएगा कि तार लगा कहां है, तो ये भी पता चल जाए करंट आ रहा है तो तार लगा कहां, वहां से निकाल दो, करंट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये जो तुम जिसको दुष्कर कह रहे हो कि ये करना मेरे लिए असंभव है, ये हो कैसे जाता है, ये समझना पहले जरूरी है। उद्धव, संसार के सृजन के लिए और संसार के पालन के लिए यही मेरी माया है कि इस निश्वर संसार में रहते हुए व्यक्ति को सब अपना सा लगने लगता है, सब अपने से लगने लगते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो संसार का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संसार के सृजन और उसके चलन के लिए यह होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन जिन लोगों के हृदय में वैष्णवता आ जाती है, वे लोग संसार के लिए नहीं है, वे उससे विमुक्त होने के लिए ही बने हैं, इसलिए उनको उससे विमुक्त होना चाहिए। सब विमुक्त नहीं हो पाएंगे, माफ कीजिएगा। यहां पर 50 लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन 50 में से समझ में 5 को ही आ रही है, ये बात मैं जानता हूं, और इसका प्रभाव भी 5 को ही होगा, 50 को नहीं हो सकता। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई 50 पे ही प्रभाव हो गया तो संसार कैसे चलेगा? फिर सभी विरक्त हो गए तो फिर संसार भी तो चलवाना है ना। इसलिए ठाकुर जी पहले से या तो किसी को चुन लेते हैं, या तो कोई चुना हुआ ही वैष्णव बन पाता है, या फिर कोई बहुत जिद्दी होता है तो वैष्णव बन पाता है। वैष्णव बनने के 2 ही कारण हैं। अगर आपके हृदय में सहज भक्ति प्रकट हो रही है तो या तो आप चुने हुए हो, और सहज भक्ति प्रकट नहीं हो रही तो इसका मतलब आप जिद्दी हो। आप ठाकुर जी तो ढकेल रहे हैं संसार के बात है, आप कह रहे हो नहीं किसी और को रखो ना संसार काम के लिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तो 2 ही स्थिति में भगवत प्राप्ति होती है, या तो ठाकुर जी चुन लें या फिर हम जिद्दी बन जाएं। जैसे ध्रुव जी जिद्दी हो गए, 1 महीना 3 दिन तक कुछ ना खा के भजन किया, दूसरे महीना 6 दिन तक कुछ ना खा के भजन किया, तीसरे महीना 9 दिन तक कुछ ना खा के भजन किया, चौथे 5वें महीने में भूखे ही हो गए, सांस लेना भी बंद कर दिया। कैसे नहीं मिलोगे? वही हुआ कि ठाकुर जी को आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। तो भक्ति 2 ही लोगों के हृदय में प्रकट होती है, या तो ठाकुर जी चुन लें उसके हृदय में, या फिर कोई व्यक्ति जिद्दी हो जाए, नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसके हृदय में। तीसरे किसी के हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। उद्धव, ये संसार के प्रति आसक्ति होना ये तो संसार का नियम है, ये तो माया है। लेकिन जिसको मैं चुन लेता हूं, या जो दृढ़ निश्चित कर लेता है कि मुझे इससे हटना है, वो ही हट सकता है, नहीं तो हट नहीं पाएगा इससे। अब कैसे इससे विमुक्त होना चाहिए उद्धव, उसके लिए मैं तुमको कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक मुझसे सुनो। फिर भगवान ने यहां से अब आगे कुछ गीत सुनाए हैं, कुछ भाव सुनाए। अत्यंत गूढ़ और अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है उद्धव कृष्ण संवाद का। आगे भगवान अब क्या क्या उद्धव को बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। वहां पर एक भिक्षुक किस प्रकार संसार में उपेक्षित होकर के अपने आप को समझ जाता है कि मेरी स्थिति किस भाव की है, ठाकुर जी समझाते हैं। अपने पूर्वज पुरुरवा की कथा सुनाते हैं, अहल गीत सुनाते हैं, और उद्धव के हृदय के बंधु, एक प्रकार से लोग गीता को डिकोड करते हैं, गीता के रहस्यों को बताते हैं। गीता का सबसे बड़ा रहस्य तो कृष्ण उद्धव संवाद है। ये कृष्ण उद्धव संवाद ही गीता का डिकोड है। ये गीता ही यहां पर और खुलती जा रही है और विस्तृत होती जा रही है, ऐसा भाव। तो अब आगे जो गीत ठाकुर जी सुना रहे हैं वो हम लोग सुनेंगे। कुछ प्रश्न 3-4 और रह गए हैं, उनको भी श्रवण करेंगे। आओ 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज के मंगल भाव को विश्राम की ओर ले चलेंगे। आज एकादशी है, देव उत्थान एकादशी। आज देव उठते हैं, आज खूब सारे ब्याह भी हो रहे होंगे मंगल में, शुभ कार्य आज से सब प्रारंभ हो जाते हैं। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद,
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बंधुओं, ये हमारे ब्रज का बहुत प्राचीन संकीर्तन है। हम ब्रजवासी सब लोग जब एकजुट होते थे ब्रजमंडल में तब ये गाते थे। बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत पुराना कीर्तन है वृंदावन का। केशव जी कल्याण गिरधर छबीले लाल, केशव जी कल्याण जी को छैया कैसा है। या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख हाँ या को मुख देख। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन। आज देवोत्थान एकादशी है, सातों देवन को अपने हृदय में मानो प्रकट कर लो। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। सुख धाम प्यारो हो, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो हे बड़ो चोखो गोपीनाथ, बड़ो मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। ओ रूप सुधा को खाने हमारो, श्री रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को
श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे प्यारो राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो ओ प्यारो ओ प्यारो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ राधा वल्लभ लाल की युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे हाँ कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी भाग्य बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम ओ सप्त निधिन को ही उजियारो सप्तनिधि को ही उजियारो हम सबको प्राणन सो प्यारो हम सबको प्राणन से प्यारो यह आनंद करवावे वारो आनंद करवावे वारो देव बाग में बुलावे वारो देव बाग में बुलावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन करो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ यह आनंद करवावे वारो आनंद करवावे वारो युगल कुलाड़ लड़ावे वारो युगल कुलाड़ हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन
वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय और श्याम हृदय कुवार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, अकिंचन कथा महोत्सव की जय, युगल लाल की जय, सब संतन की जय, समुद्र नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।